एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ सीरीज़। आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है ये लास्ट ईयर मैथ ओलंपियाड में आया था, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में आया था। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे एज यूजुअल एंड देन विल फाइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिटर्मिन ऑल रियल नंबर्स अल्फ़ा सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन द इंटीजर, दिस इज इंटीजर राइट, इज अ मल्टीपल ऑफ एन. Note that floor of z denotes the greatest integer less than or equal to z. For example, floor of minus pi is -4, floor of 2 is 2, floor of 2.9 is also 2. So क्वेश्चन के जितने भी टर्म्स यूज़ हो रहे क्वेश्चन में वो पहले हम समझते हैं। जैसे रियल नंबर्स हो गया, तो हमें नंबर सिस्टम समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं नंबर थ्योरी के, एंड देन वी विल प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक मान लो आप 0 है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइड ये हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है, ये इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर के जो नंबर्स होंगे, तो रियल नंबर्स क्या होता है? ऑल दी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर लाइन दैट आर रियल नंबर्स, राइट। सो इस नंबर लाइन पे हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं? तो आप सारे के सारे इंटीजर्स डाल सकते हो, राइट। सो इंटीजर्स आर लाइक +1 2 3 4 5 6 एंड -1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर्स हो गए। तो पहला हम लिख लेते हैं इंटीजर्स होता है, ठीक है, इंटीजर्स हो गया। दूसरा क्या होता है? अब जैसे 0 है, ये 1 है, 0 एंड 1 के बीच में बड़े सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल जो होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो ही, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या हो सकता है? एक इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का जो एक जनरल फॉर्म होता है दैट इज़ p/q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी 0, राइट, क्योंकि 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 इट इज़ अनडिफाइंड। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको कोई भी इंटीजर ले लेते हैं 5, तो 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/2। सो 5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 इज़ 0.5। सो दिस इज़ टर्मिनेटिंग, राइट। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल डिजिट्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, या और भी लाइक डिजिट्स नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस इनफाइनाइट डिजिट्स नहीं है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया 0.5। कुछ होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, 10/3 ले लो आप, तो ये कितना होगा? 3.333333, ये रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो इस केस में हम इसको कैसे लिखते हैं? 3.3 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। तीसरा कैटेगरी क्या होता है? तीसरा कैटेगरी होता है इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होता है? तो कुछ ऐसे, अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। अब आप ले लो √2 ले लो, ठीक है, या पाई ही ले लो, यहाँ पे पाई दिख रहे हैं तो हम पाई ले लें। तो पाई की वैल्यू क्या होता है? 3.14 एंड लॉट्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स होते हैं इसका कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, प्लस ये रिपीटिंग भी नहीं है। इसमें ये जो नंबर्स होते हैं वो यूनिक नंबर्स होते हैं और इसका कोई पैटर्न नहीं होता है रिपीटिंग। तो ऐसे जो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब इस तरीके से पहले तो हमने ये देख लिया कि रैशनल, इरेशनल और इंटीजर्स क्या होता है। फिर यहाँ पे एक यूज़ हो रहा है फ्लोर। फ्लोर आपको पता होगा, जैसे ये -पाई है, ठीक है, -पाई, तो इसकी वैल्यू हो गई -3.14 समथिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दिस फ्लोर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू जेड। तो -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सिमिलरली 2.9 अगर हम देखें, इसका फ्लोर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू यही है ना नंबर लाइन पे। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.9 है, तो 2.9 से जो
जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो क्या है, 2 है ना, तो ये हो गया 2, ये इसी ये फ्लोर फंक्शन हो गया। ऐसे ही सील फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो हम आगे एक नंबर थियरी का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे डिटेल्स मैं डालूंगा फॉर द नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा हमें फाइंड करना है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो अल्फ़ा कुड बी इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर, वो हमें निकालना है सॉल्व करके कि वो क्या होगा अल्फ़ा, इन तीनों कैटेगरी में से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एन अल्फ़ा तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू, क्या है लिखा हुआ, फ्लोर ऑफ अल्फ़ा प्लस फ्लोर ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है एन अल्फ़ा तक, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इस ये जो है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लोर ऑफ अल्फ़ा आई, है ना, और ये हो गया आपका समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू कितना तक जा रहा है, एन तक जा रहा है ना, तो एन हो गया। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा रियल नंबर है, तो अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स अज्यूम अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस एफ, जहाँ के क्या है, इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट है, इफ़ एग्जिस्ट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे 2.9 है, तो 2.9 में के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2, एफ हो जाएगा 9, 0.9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा को क्या लिख लिया, के प्लस एफ, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्वेशन है एस एन का, वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन, एंड अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस, और के अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा आई है ना, तो अल्फ़ा को हमने क्या कर दिया, के प्लस एफ इसका आई, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो फ्लोर ऑफ के होता है, मतलब फ्लोर ऑफ इंटीजर इज इट सेल्फ इंटीजर, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम अगर डिवाइड कर दें, समेशन को स्प्लिट करें, तो वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एंड देन के आई प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एंड फ्लोर ऑफ एफ आई, ठीक है। एफ मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, एंड आई ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एस एन, ठीक है। अब ये हमारा एक मोटा मोटा एस एन की का इक्वेशन आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा पहला जो कैटेगरी रियल नंबर्स में पहला कैटेगरी लेट्स अज्यूम कि इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर्स के लिए सॉल्व करोगे, तो इंटीजर के केस में तो f इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, राइट, इंटीजर्स के लिए ओनली। तो हमारे पास क्या बचा, इंटीजर्स के केस में जो एस एन होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन के आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस एन, तो ये हो गया के इंटू, और ये है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो गया आपका एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आप एस एन फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें अल्फ़ा निकालना है फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो हम अभी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, सच दैट इट्स अ मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीपल ऑफ एन का क्या मतलब हुआ, एस एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, एन एन कैंसिल हो जाएगा ना, तो अभी के लिए ऐसे लिख दो एन एन प्लस 1 बाई 2, और इधर हमने एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस विल बी के इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब दिस मस्ट बी इंटीजर, करेक्ट। तो अब आप बताओ कि ये इंटीजर कब होगा,
ये बताओ कब होगा ये इंटीजर, जब के इंटीजर हो, राइट, सॉरी के इवन हो। अब आप बोलोगे सिर्फ के ही क्यों मैंने बोला, क्योंकि n+1 तो अगर n की वैल्यू आप ऑड लेते हो तो ये इवन हो जाएगा, अगर इवन लेते हो, अगर मान के चलो n की वैल्यू 2 ले लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 के केस में ये हो जाएगा ऑड, ठीक है। तो ये तो चेंज होता रहेगा। अब हमें क्या डिपेंड कर रहा है, ये के जो है वो डिसाइड करेगा ये पूरा पूरा चीज़ क्या होगा। तो के की वैल्यू अगर, और नीचे में 2 है, ठीक है, तो के की वैल्यू अगर इवन है, उसी केस में ये वाला जो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे कैंसल आउट होगा, और दिस विल बी सम इंटीजर, राइट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, के मस्ट बी एन इंटीजर, सॉरी एन इवन इंटीजर, राइट, इवन इंटीजर। इसको मैथ फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि के मस्ट बी 2z, राइट। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर क्या आया कि अल्फा कैन बी ऑल इवन नंबर, राइट, क्योंकि इवन के केस में हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये इंटीजर कब होगा, जब ये के जो है वो एक इवन नंबर हो, राइट। अगर ऑड के केस में तो फिर ये इंटीजर नहीं हो पाएगा ना, ये वाला जो चीज़ है ये इंटीजर नहीं हो पाएगा, और हमारे जो जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल नहीं करेगा। तो डैट इज़ वाई जो इवन नंबर्स हैं वही इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। तो एक आंसर मेरा आ गया कि ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो एक ये आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड कैटेगरी क्या है हमारा, सेकंड कैटेगरी है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ना हो। हमने अभी क्या लिखा, अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस एफ, तो पहला इंटीजर था तो ये जीरो हो गया, ये इंटीजर था। तो अब क्या है, ये भी कुछ वैल्यू होगी इसकी भी, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो कौन से कैटेगरी होंगे, वो होंगे रैशनल और इरेशनल, राइट। तो अब हम इसमें रैशनल इरेशनल को कंसीडर करते हुए हम एस एन लिखते हैं। एस एन क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था एस एन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो एस एन इज इक्वल टू, इसको तो हम यही लिख लेते हैं के एन इंटू के एन इंटू n+1/2 प्लस, और क्या चीज़ था, समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये है फ्लोर, ठीक है। तो हमारा एस एन का जो जनरल फॉर्म है वो ये है। अब आप देखो इसमें एस एन बाई एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, तब दिस डिवाइडेड बाई एन इस टाइप का होगा। तो हो जाएगा ये के n+1/2 प्लस सिग्मा ऑफ, समेशन बोल लो आप इसको, एफ आई इज इक्वल टू 1 to n फ्लोर, ठीक है। या फिर अभी आप ये मल्टीपल वाला चीज़ अभी हटा के चलते हैं, तो ये एस एन को अभी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, के एन इंटू n+1/2 प्लस समेशन ऑफ, क्योंकि ये जो समेशन वाला है इसमें बाई एन करके हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे, तो अभी के लिए आई इज इक्वल टू 1 to n लेते हैं, एंड दिस इज एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है इस पार्ट को कि फॉर ऑल इवन के दिस विल बी मल्टीपल ऑफ एन, राइट, ये हमने निकाल लिया है फॉर ऑल इवन इंटीजर्स। अब हमारा कंसर्न क्या है, ये है, ये जो एफ एन है ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ये निकलेगा आई टू एन तक, आई इज इक्वल टू 1 to n तक, इससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं रैशनल नंबर्स का, ठीक है, रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। हमने अज्यूम किया अल्फ़ा अब रैशनल नंबर है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, लेट्स से एफ इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर जो इस फॉर्म में होता है। तो चलिए पहले हम ये जो सेकंड हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले सॉल्व करते हैं, और फिर हम f इज इक्वल टू PQ हम डाल के देखेंगे उसमें, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखो कि अगर
एफ आई को, जो ये है एफ आई, फ्लोर ऑफ एफ आई, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ आई माइनस फ्रैक्शन ऑफ एफ आई। क्यों? 2.9 को आप कैसे लिख सकते हो? 2.9 फ्लोर को आप कैसे लिख सकते हो? 2.9 माइनस 0.9, ठीक है। 0.9 जो है वो एफ है, ठीक है, ये नंबर है, तो इसका आपका आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से फ्लोर ऑफ एफ आई को आप क्या लिख सकते हो? एफ आई माइनस फ्लोर ऑफ एफ आई, राइट, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ एफ आई। तो अब अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे पुट करो समेशन में, तो क्या आ जाएगा? अभी हम सिर्फ इसी पार्ट को एफ एन मान के चलते हैं इसे, और इसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा ये हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एंड फ्लोर ऑफ, सॉरी, अब तो फ्लोर हमने हटा दिया ना, ये रिप्लेस करना है हमें, तो ये हो जाएगा एफ आई माइनस फ्रैक्शन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये जो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ अगेन आप देखो, आई को हमें सम करना है फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये वही हो गया, नेचुरल नंबर्स का समेशन हो गया, तो ये हो गया एफ इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एफ आई। समेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? अगेन 1 to i इज इक्वल टू 1 to n। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये एक्सप्रेशन एक n का मल्टीपल है कि नहीं, सारे पॉजिटिव n के लिए, ठीक है। अभी हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हमने ऊपर में क्या देखा? f इज इक्वल टू आप ले लो p बाई क्यू, ठीक है, जहाँ पे कि q जो है वो इंटीजर है एंड p भी इंटीजर है एंड ऑल्सो q इज़ नॉट जीरो। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं? अगर आप यहाँ पे पुट करो f इज इक्वल टू p बाई क्यू, तो ये हो गया समथिंग p n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज 2q, राइट, माइनस दिस पार्ट एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। इसमें आप देखोगे कि तो ये पार्ट है p n इंटू n प्लस 1 बाई 2q। ये क्या हो सकते हैं आपके? ये इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो ये अगर इंटीजर है तो दिस ऑल्सो मस्ट बी इंटीजर, राइट, तभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो ये फ्रैक्शन है एक सेम फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन लेते हैं कि ये इंटीजर हो, ठीक है। ये इंटीजर कब होगा? और ये अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये इंटीजर तभी होगा जब p इज इक्वल टू टू क्यूब के मल्टीपल में हो p, राइट, ये होना चाहिए। तो ये जो p है, p कुड बी एनीथिंग एंड q कुड बी एनीथिंग। अब यहाँ पे वो ऑड इवन वाला वो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रैशनल नंबर, सो हमें क्या होगा, फॉर ऑल रैशनल नंबर हमें कुछ पिक करना होगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो, अगर लेट से एक केस ले भी लेते हैं हम कि p जो है वो 2q के मल्टीपल में है, तो अब यहाँ पे q को हम नहीं कर सकते ना बाइंड किसी एक उसमें, तो q कुछ भी हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, सिमिलरली p, तो p एंड q बोथ। तो इस केस में क्या है कि इसको हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है, और अगर ले भी सकते हैं तो डैट इज सम स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर नॉट ऑल रैशनल नंबर, दिस कैलकुलेट्स टू इंटीजर, राइट, फॉर ऑल फ्रैक्शन, जो ऑल रैशनल नंबर के केस में ये नहीं होगा। सो वन थिंग इज दिस। सेकंड थिंग क्या है कि अगर ये इंटीजर होता भी है तो ये इंटीजर सारे केस में नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर कब होगा वो अभी हम देखेंगे। दूसरा केस है कि ये अगर फ्रैक्शन में है, कुछ भी फ्रैक्शन में, तो ये भी सेम फ्रैक्शन होना चाहिए। अब ये भी केस होल्ड नहीं करेगा। वो क्यों नहीं होल्ड करेगा वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे है p बाई क्यू, तो ये जो q है ये एक पीरियोडिसिटी है, राइट। तो इस पीरियोडिसिटी में क्या होगा, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना वो मूव करता रहेगा। तो ये सर्कल की तरफ ऐसा बनेगा, जैसे एक बार हो गया कुछ, ये
ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, अगेन ए बी सी डी। तो इस टाइप से इसका जो ये जो फ्रैक्शन है ये घूमता रहेगा गोल गोल, ठीक है। तो वो क्यों घूमेगा, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। इसमें पीरियोडिसिटी क्या होगा, 3 होगा। 3 कैसे होगा, इसमें आप देखो 0.33 है ना। नेक्स्ट क्या है, मान के चलो जो 1 इंटू 1/3, दूसरा क्या होगा 2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 0.66, ठीक है। अब 3 इंटू 1/3 ये हो गया 1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। तो अब इन 3 के अलावा अब इसमें कुछ होगा ही नहीं। अब जैसे देखो अगला क्या होगा 4 इंटू 1/3, तो 4 इंटू 1/3 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसका भी फ्रैक्शन जो होगा वो 0.33। तो सिमिलरली 5 हो गया, 5 के बाद आप 6 में अगेन फिर 0। तो इस तरीके से 0, 0.33, 0.66 इन पीरियड्स में ये मूव करता रहेगा। तो अब जो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये इंटीजर है तो इट शुड ऑल्सो भी इंटीजर, तो ये ऑलवेज इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस होंगे जिसमें ये इंटीजर है, 0 है, एंड ऑल्सो और बाकी केसेस में ये 0.33 एंड 0.66 भी है। तो ये जो है ना इसका पीरियोडिसिटी, ये क्या कर रहा है, ये जो टोटल एफ एन है इसको इंटीजर नहीं बनने दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि ये लेट से ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन और सेम फ्रैक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि इसके भी 3 वेरिएंट है और इसी 3 में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि अल्फा कैनॉट बी ऑल रैशनल नंबर, राइट, ऑल रैशनल नंबर। तो ये हमारा इससे प्रूव हो गया। अब चलते हैं इरेशनल के केस पे। अगर इसका आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल 1/3 वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया। तो इसको आप अगर किसी n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई भी ले लो, और इससे आप देख सकते हो कि जो आंसर आपका आ रहा है डैट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा जो कैटेगरी है वो है इरेशनल वाला। इरेशनल का जो कैटेगरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो चलो ठीक है, एक पीरियोडिसिटी से हमारा विजुअलाइज हो गया कि चलो एक बार में ये अगर किसी एक मतलब फ्रैक्शन के लिए ये अगर मल्टीपल हो रहा है तो नेक्स्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो काफ़ी मतलब सिंपल हो गया टू विजुअलाइज एंड टू प्रूव दिस, राइट। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ इंटीजर ऑलवेज, राइट, दिस इज़ विजिबल, राइट। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है डैट इज़ इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप है उसको हम देखते हैं, समझते हैं इरेशनल नंबर के लिए। सो इरेशनल नंबर के केस में मैं कुछ नंबर थ्योरी के आइडेंटिटीज़ को भी बताऊंगा, और मे बी उसको अभी तो प्रूव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं हो सकता है जब नंबर थ्योरी पे जो बनाऊंगा वीडियो उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे, और मे बी उसका एक सीरीज़ लाएंगे तो उस केस में हम सारी चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हम आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे एंड देन विल सॉल्व दिस, ठीक है। सो अभी हम वही है फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो है ना एफ एन को ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एफ एन बाई एन हमारा क्या आया था ऊपर में, एफ एन बाई एन आया था एफ इंटू एन प्लस 1/2, एंड माइनस वाला पार्ट क्या था, माइनस वाला पार्ट था हमारा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एंड फ्रैक्शन ऑफ एफ आई, राइट। यही आया था ऊपर में, अब देखोगे अभी आया था ना ये, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। ऊपर वाला रैशनल केस में क्या था कि वो पीरियोडिक था, एंड ये अब यहाँ पे जो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसमें तो हमने देख लिया कि एक बार 0.33 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 0.66 आ रहा है, उसके बाद इसी पीरियड में घूमता रहेगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि 0.33 के बाद 66 आ रहा है एंड देन अगेन कोई नंबर आएगा 0.33 एंड 0.66 के, तो वैसा उसमें पैटर्न नहीं था। अब इस केस में क्या है, इस केस में हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें f इज इक्वल टू p/q डालो एंड ये वाला जो नंबर हो सकता है कि इसमें जो भी नंबर आ रहा है दैट विल बी कैंसल्ड बाय दिस माइनस, राइट। तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा इस केस में कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि इसका क्या क्या हमारे पास इंटरप्रिटेशन है इस एक्सप्रेशन के लिए नंबर थ्योरी में। तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस होगा ना, ये वाला जो सीक्वेंस है फ्रैक्शन ऑफ एफ आई, ये होता है कि दिस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम 0 to 1। दिस इज़, अभी हम देखेंगे एग्जांपल से कि मैं क्या कह रहा हूँ, इज़ यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 0 to 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना 0 and 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि एक ही किसी पोर्शन में सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो। हर एक dx के लिए अगर आप इस पूरे को अगर आप एक लाइन मान रहे हो, इसका हर एक dx का क्या मतलब हुआ? एकदम बिल्कुल स्मॉलर पार्ट, जो एकदम मिनिमम, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट ये जो नंबर लाइन हो सकता है dx, ठीक है, इसके हर एक dx में ये जो है ना फ्रैक्शन, ये बिलोंग करेगा। अब वो हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, f इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। तो √2 - 1 की वैल्यू कितनी आएगी? √2 - 1 की वैल्यू आएगी हमारा, इसको इक्वल्स नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि जो इसके जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं डैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो इस केस में हमें नहीं पता है कि ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वल नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको इक्वल वाले साइन में नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 1.414, इसकी होती है ना -1, तो 0.414 हो गया, ठीक है। ये हो गया f1 की वैल्यू, 1f बोल लो। अब हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू 1 to n तक जाना है ना, तो अब 2f निकालते हैं। 2f क्या होगा? 2f होगा 0.828, ठीक है, 2f। 3f आप देखो, 3f क्या होगा? 3f होगा 0.242। 4f क्या होगा? 4f होगा 0.656, ठीक है। इसमें सीधा सीधा आप ये ऐड कर दो ना, 4 2 6, 4 1 5, 4 2 6, 6, ये हो गया। 5f क्या होगा? 5f होगा हमारा 0.070, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा, पांचवा। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पैटर्न में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, नेक्स्ट ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें देखो 0 पॉइंट एकदम बिल्कुल 0 के पास भी है, ये 0.5 के आगे भी है, इसके 0 and 0.5 के बीच में भी है, फिर ये भी है। नेक्स्ट जो आएगा वो हो जाएगा समथिंग 4, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 7 1 8 4। तो ये देखो, ये नेक्स्ट ये आ गया। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स होंगे ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस नंबर लाइन में। 0 and 1 के बीच में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फॉर i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, ठीक है। और इसका जो सम होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने तो ये फ्रैक्शनल पार्ट लिया ना, अब हमें क्या करना है, इसके सारे इस सब का सम निकालना है, राइट। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो अभी हम आगे देखें। अब सम निकालने के लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी का कुछ चीज़ें समझनी होगी। अब जैसे ये एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर है फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो कोई भी एक नंबर पिक करने की, आप जो अगर पिक करते हो इसमें से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडमली यू आर पिकिंग फ्रॉम दीज नंबर्स, राइट। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के, अगर हम उस नंबर के एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकालेंगे वो क्या होगा? तो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम ये कहते हैं कि इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x, इसमें से ये सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, इफ़ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है बिटवीन 0 to 1, तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो होता है f(x) इज इक्वल टू 1, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ स्मॉल इंटरवल, स्मॉल इंटरवल को हम क्या लिखा था अभी? dx, फॉर अ स्मॉल इंटरवल dx प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एनी नंबर जो अभी हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, रैंडम नंबर x फॉल्स इनटू दिस dx, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? fx dx, ठीक है। fx dx का मतलब हुआ यहाँ पे 1 इंटू dx, क्योंकि हमने क्या देखा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकला इस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है fx इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस केस में हमारा आ गया, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आ गया हमारा dx,
सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड जो इसका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x का, वो हो जाएगा, अब हमें ऑलरेडी लिमिट यहाँ पे पता है 0 to 1, तो ये हो जाएगा x, और एफ एक्स डी एक्स के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर दो तो x² by 2, और हमारा लिमिट है 0 to 1, तो ये सिंपली हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये अब जब आप इसको सम निकालोगे फ्रॉम 1 to n, तो 1 to n अगर आप 1/2 1/2 प्लस 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 1/2 n टाइम्स अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, ये समेशन ऑफ, ये निकल गया आपका समेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस, राइट, फॉर इरेशनल नंबर। दिस इज नॉट एग्जैक्ट n/2, बट दिस इज समवेयर अराउंड n/2। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो जब ये यही एक अप्रॉक्सीमेट है, तो जो बाकी जो हमारे एक्सप्रेशन थे वो एक कैसे हो सकते हैं, एक इंटीजर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमने ये देखा कि इफ़ दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट n/2, तो हमारा जो फाइनल जो fn था दैट कैन नॉट बी ऑलवेज इंटीजर, राइट, क्योंकि ये काफ़ी रैंडम है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ रैंडम, राइट। तो दिस कैन नॉट बी इंटीजर जो हमारा fn था। सो इस तरीके से हमारे आंसर सेट में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बिलोंग्स टू 2z। सो सारे के सारे जो इवन इंटीजर्स हैं दैट विल बी the only answer for alpha, right। other जो categories हैं हमारे rational and irrational, that is not falling into the answer set। so ये ही क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो इरेशनल नंबर के होते हैं उसमें अगर दिस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 to n, तो उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी से कैसे निकल रहा है, ये सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इन सब चीज़ के लिए होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नंबर थ्योरी पे, और वो काफ़ी डिटेल में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में समझाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, तो वो काफ़ी इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे एंड दे विजुलाइज दिस सोल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, लाइक एंड शेयर।